Welcome to fourth part of this chapter. In this part we go through the exercise 4.2. Question number 1. Find the root of quadratic equation. Okay, उसमें फर्स्ट वन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, तो हम जानते हैं क्या करना है ऑलरेडी. ओके, तो हमें पहले फैक्टर करने हैं 10 के ऐसे फैक्टर हमें चाहिए जिसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 3 मिलना चाहिए. तो 10 के 10 वन ज़ा 10 होता है, पर 10 माइनस 1 विल नॉट बी 3. 5 टू ज़ा भी होता है, 5 टू ज़ा 10. 5 माइनस 2 विल बी 3. ओके, दैट वी नो. सो माइनस 3 एंड माइनस 10, माइनस माइनस है तो साइन आएगी माइनस प्लस वेरिएबल x. Now let's go through that. X square minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. Next step will be इस टर्म में से और इस टर्म में से हमें कॉमन लेना है. जो कॉमन आएगा वो है x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 5. इसमें से कॉमन आएगा प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x. 5 टू ज़ा 10 तो यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0. अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेना है. x माइनस 5 बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब हमें पता है आगे क्या करना है. दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0. So let's begin. x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. So here answer of x, it means root of this equation x minus 5. माइनस 5 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा. यहाँ पे प्लस 2 है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2. So we have two root of this quadratic equation. First one is 5 and second one is minus 2. Second sum 2x square plus x minus 6. तो हमें 2 और 6 का पहले मल्टीप्लिकेशन करवाना है. 6 टू ज़ा 12. अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जिसका आंसर सब्ट्रैक्शन करके 1 मिले. 12 के ऐसे फैक्टर है 4 3 ज़ा 12. प्लस माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस. ओके, मैंने जो पिछले वीडियो लेक्चर में आप वो साइन वाला टेबल दिखाया था वो आता होगा तो ये समझ में जल्दी आ जाएगा. प्लस माइनस है तो प्लस माइनस वेरिएबल x. सो लेट्स कंटिन्यू. 2x स्क्वायर, अब ये हमें लिखना है प्लस 4x माइनस 3x विल बी प्लस x. सो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0. नेक्स्ट इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है. इसमें से कॉमन आएगा 2x तो बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा क्योंकि 2x यहाँ पे कॉमन आएगा. अभी यहाँ पे कॉमन आएगा माइनस 3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 2, सॉरी नॉट 6, x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन निकालना है तो कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2 एंड बचेगा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अभी हम जानते हैं दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0. So let's begin. x plus 2 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. So x plus 2 इस तरफ है, इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा. So this one is our first root and 2x minus 3 है तो हमें सिर्फ अभी 2x लिखते ही 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 है. फिर x इक्वल टू 3/2 होगा क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा.
So this is our answer. थर्ड वन है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। तो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसा देखा है जिसमें स्क्वायर रूट आता है। ओके, तो सिंपली हमें जो आगे प्रोसीजर करते हैं वही प्रोसीजर करनी है। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है। सो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 विल बी 2 एंड 5 एज इट इज, आंसर विल बी 10। तो हमें 10 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 10 के फैक्टर, ऐसे 10 के फैक्टर फाइंड कर रहे हैं जिसे ऐड करके हमें 7 मिले। तो 10 के फैक्टर हमें पता है 5 2 जा 7, 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 विल बी 7। सो प्लस प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस प्लस, और वेरिएबल x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x। पर अब दिक्कत क्या होगी, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 5x प्लस 2x और हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन हमें निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए हमें 5 को क्या कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 5 को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5x, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 विल बी 5, प्लस 2 को भी हम ऐसे चेंज कर देंगे स्क्वायर रूट 2 x। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, नथिंग एल्स। स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, मैं यहाँ पे लकीर खींच देता हूँ थोड़ी आसानी रहे, मिक्सअप ना हो जाए। 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हमें क्या लिखना है, स्क्वायर रूट 5x प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू x। ओके, सो लेट्स राइट स्क्वायर रूट 5x प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, सो अभी कॉमन निकालना है दिस टू टर्म एंड दिस टू टर्म। ओके, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें x ही कॉमन दिख रहा है, तो सिर्फ x कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या वो हमें लिखना है स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 5। ओके, स्क्वायर रूट 5 है, उसे हम अब साथ में जोड़ दे दें, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो इसे हम सिंपली 5 लिख दें, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम सिंपली 5 लिख देते हैं। अब इस टर्म में से कॉमन क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2, इस टर्म में से कॉमन आएगा स्क्वायर रूट 2, तो बचेगा क्या यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2x प्लस लास्ट में 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से और इसमें से कॉमन है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, बचा क्या, यहाँ पे x है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक आ गए। अब तो मामला बहुत ही आसान है, थोड़ा आगे जाना है, और दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। सो लेट्स बिगिन, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और क्या होगा, x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी x इक्वल टू 5, इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो -5। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 डिवीजन में है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। नंबर 4, 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो हमें अपने जो फॉर्मूला है उसी तरह से चलना है, हमें और कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। पहले हम इसको लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो 1/8 है, तो हम उसे होल नंबर में या फिर नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। यहाँ पे 8 आएगा तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। उसके हिसाब से हमें आंसर में आसानी रहेगी। सो लेट मल्टीपल विथ 8, होल इक्वेशन मल्टीपल विथ 8।
मल्टीप्लाई विथ 8, तो आंसर मिलेगा हमें 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 2 जा 16 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस यहाँ पे 8 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमें 1, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा इक्वल टू 0। अभी 16 1 जा 16 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसे हमें प्लस करके आंसर मिलना चाहिए 8। ओके, तो 16 के फैक्टर है 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा नहीं चलेगा, 8 प्लस 2 विल बी 10, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस है तो साइन आएगी माइनस, माइनस वेरिएबल x है x, सो लेट्स स्टार्ट x स्क्वेयर 16x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा वो मैं देखना है। इसमें से कॉमन आएगा 4x, बचेगा क्या यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 1, तो बचेगा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है वो हमें देखना है। इसमें से कॉमन होगा 4x माइनस 1, बचेगा क्या 4x माइनस 1। ओके, सो दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0, so let's go for that। 4x minus 1 equal to 0 और 4x minus 1 equal to 0, both term are equal। ओके, दोनों टर्म सेम ही है, तो वो में कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार इसका फाइंड कर लेंगे तो भी चल जाएगा, दूसरी बार कह देंगे बोथ रूट आर सेम। ओके, सो लेट्स ऑल्सो गो फॉर बोथ। ओके, यहाँ पे देखना है हमें x सिर्फ लाना है तो x एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे x, वो आंसर दो क्वेश्चन सेम ही है तो आंसर भी सेम ही आएगा। माइनस 1 है इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो प्लस 1, यहाँ पे 4 मल्टीपल में है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो बोथ आंसर सेम, बोथ रूट आर सेम, सो दिस इज आवर आंसर। Okay, fifth and last one of first question, 100x square minus 20x plus 1। ओके, तो इसका हमें रूट फाइंड करना है, तो सेम वे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मल्टीपल विथ कांस्टेंट विल बी था 100 1 जा 100 मल्टीपल विथ 1 विल बी 100। ओके, 100 के ऐसे फैक्टर हमें फाइंड करने हैं जो कि हम प्लस करके हमें 20 मिल जाए, तो सेम वे 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, वेरिएबल x माइनस प्लस है तो माइनस माइनस, सो 100x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन आएगा 10x, तो बचेगा क्या यहाँ पे 10x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, सो इसमें से कॉमन आएगा 10x माइनस 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे 10x, यहाँ पे माइनस 1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0, सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो लेट्स टेक ओनली x हियर, x इधर रहेगा तो माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो
प्लस हो जाएगा, 10x मल्टीपल में है, 10 मल्टीपल में है x के साथ, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सेम वे x इक्वल टू 1/10, सो बोथ रूट आर सेम एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जॉन और जानवी वाला पहला वाला है जो एग्जाम्पल 1 में हमने लास्ट कंक्लूजन में देखा था, वो था x² - 45x + 324 = 0। अभी क्या करना है, हमें 324 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसका एडिशन करके हमें 45 मिल। ओके, तो मैं अपनी मेथड से कर रहा हूँ, आपको जिस मेथड से उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो उस मेथड से फैक्टर फाइंड करके प्लस करके 45 लाने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 162 मल्टीपल विथ 2। फिर से इसे 2 से डिवाइड करूँगा, इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 81 मल्टीपल विथ 2 विल बी 162, और ये 2 है वो तो ऐसे ही रहेगा। ओके, तो 81 का मुझे पता है 9 9 81 एंड दिस 2 टर्म एज इट इज। ओके, अब मेरे पास है 9 9 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 विल बी 324। 9 2s are 18, 9 2s are 18, but 18 plus 18 will be not, it will be 36, not only 45। तो फिर से मैं करूँगा 9 का क्या करूँगा, 9 इंटू 3 इंटू 3, 9 का इसका मैंने फैक्टर कर दिया 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, 9 2s are 18, 9 2s are 18, 9 2s are 18, पर ये नहीं, 9 3s are 27, मैं ऐसे करता हूँ 9 3s are 27 एंड दिस टर्म 3 2s are 6, 6 2s are 12। अभी देखते हैं इसका होता है या नहीं। 27 plus 12, 27 plus 12 will be 49, तो ये भी चलेगा नहीं। तो हमें क्या देखना है, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 9 2s are 18, 18 2s are 36। तो मैं ये कर रहा हूँ 9 2s are 18, 18 2s are 36, 9 9s are 3 3s are 9, 36 एंड 9। अभी हम करेंगे 36 + 9 तो हमें मिल जाएगा 45। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 36 एंड 9। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस माइनस, वेरिएबल एक्स एक्स। लेट्स कंटिन्यू। अब हमें पता ही क्या करना है, x² - 36x - 9x + 324 = 0। अभी कॉमन निकालना है दिस टर्म एंड दिस टर्म। यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, x - 36 बचेगा यहाँ पे क्योंकि x कॉमन निकल गया। यहाँ से -9 कॉमन निकलेगा, -9 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x, प्लस विल बी माइनस क्योंकि माइनस कॉमन आया है। 324 डिवाइड बाय 9 विल बी 36 = 0। अब इसमें से कॉमन निकालना है, x - 36 इसमें से कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x - 9 = 0। नाउ x - 36 = 0 और x - 9 = 0। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इस तरफ -6 है उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा 36, और इस तरफ +9 है उस तरफ जाएगा तो -9, सॉरी -9 है इस तरफ उस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट में सेकेंड वन है जिसका हमने एग्जाम्पल में कंक्लूजन में देखा था, x² - 55x + 750 = 0। तो अभी हमें करना क्या है,
हमें फैक्टर फाइंड करने हैं 750 के 750 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आपको 0 देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ मल्टीपल में 10 तो है ही। 75 मल्टीपल विथ 10 विल बी 750। तो एक हमें फैक्टर मिल गया, पर एडिशन करके 55 लाना है, तो इसका एडिशन करेंगे तो 85 हो जाएगा, तो ये चलेगा। तो इसका फैक्टर फाइंड करते हैं 75 के, इसको ऐसे ही पहले रहने देते हैं। ओके, ये प्रोसीजर है ना, वो आपको आसानी जल्दी से आपको फैक्टर मिल सकते हैं। इस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से फैक्टर मिल सकते, ना कि जो ये वाले आप ऐसे करते हो, इसके फैक्टर फाइंड करोगे, यहाँ 750 लगते, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो इससे ज़्यादा अच्छी मेथड ये है, पर ये आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे तो ये मेथड आपको जल्दी से और इजी तरीके से आ जाएगी। ओके, पावरफुल नहीं है तो बन सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो हम 75 के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। 25 3 जा 75, तो अभी हमारे पास 25 है, तो इस 3 को हम इसके साथ दे सकते हैं। इसके साथ तो देंगे ही नहीं, क्योंकि फिर से 75 आ जाएगा, तो इसके साथ देंगे तो हमें मिलेगा 25 एंड 3 10 जा 30 प्लस 25 हो जाएगा 55। बट हमें क्या है, हम साइन का यूज़ करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, पर यहाँ हम माइनस दे देंगे तो भी चलेगा, पर मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप बिगर टर्म लिखो। ओके, बिगर टर्म लिखोगे तो फ़ायदा है, क्योंकि साइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे 30x पहले लिखा और 25x मैंने बाद में लिखा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस प्लस हम साइन लिखते, तो फिर बिगर टर्म वाला एक्सचेंज हो जाता। तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस साइन हमने दे दी। सो लेट्स कंटिन्यू। x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। सो इसमें से कॉमन निकालना है, और इसमें से कॉमन आएगा सिर्फ x, तो बचेगा क्या, x माइनस 30। इसमें से कॉमन आएगा माइनस 25, तो बचेगा क्या, x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये आपको 25 कॉमन निकालिए, ये 30 कैसे आता वो आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि 25 कॉमन आया, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे 722 बना, तो ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या 30। और दूसरा है यहाँ पे जो कॉमन आया वही यहाँ पे मिलना चाहिए, तो तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो ये है वही डायरेक्ट आप लिख लोगे तो भी चलेगा, पर आप ये श्योर होने चाहिए कि आपके फैक्टर सही है, तभी आप ऐसे यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो सकता है। और इसमें से कॉमन है x माइनस 30, और बचा क्या, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट में हमें देखना क्या है, दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो आंसर आएगा x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। दिस इज आवर आंसर। Question number 3. Find two number whose sum is 27 and product, it means multiplication of these two number is 182. तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं, तो पहले सपोजिशन करते हैं। सपोज फर्स्ट नंबर इज x and second number is, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड क्या होगा, 27 माइनस एक्स। ओके, क्यों सेकंड 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 होता है, तो ये ऑलरेडी x है, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेकेंड होगा 27 माइनस एक्स। हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है,
फिर दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज 182 182। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 हो गया। तो पहले इसका सम कर देते हैं और 182 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 182। ये सब टर्म को उस तरफ जाने देंगे या इसको इस तरफ आके माइनस कॉमन निकाल देंगे, कुछ भी करो, हमको इक्वल टू 0 लाना है। और अगर हम एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 आए ना कि -1 तो वो हमारे लिए इजी होगा। तो ये सब टर्म को हम उस तरफ भेज देते हैं। माइनस एक्स स्क्वेयर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे प्लस 27x है, उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -27x। 182 तो उस तरफ है ही और इक्वल टू क्या होगा, 0। अभी हमें 182 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं, 182 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसे हमें आंसर मिले 27। सो ऑलरेडी मैंने फैक्टर फाइंड करके रखे थे 14 इंटू 13, मे बी 14 इंटू 13 कन्फर्म कर लेते। 14 इंटू 13 का मल्टीप्लिकेशन करके हम कर लेते हैं सही है या नहीं। अगर सही होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 4 जा 1, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 प्लस 4 2 4 4 8, 1 विल बी 1। यस, हमारे फैक्टर सही है। वेरिएबल है x, यहाँ पे भी वेरिएबल है x, यहाँ पे माइनस प्लस है तो होगा माइनस माइनस, एंड 14 प्लस 13 ऑलरेडी 27 होगा ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अभी इसमें से कॉमन निकालना है हमें और इसमें से कॉमन आएगा x, इसमें से x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 14, एक्स स्क्वेयर नहीं x बचेगा। अभी माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ 13 कॉमन आएगा तो बचेगा 14। इसमें से कॉमन है x माइनस 14, वो कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 14 बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, हमें पता है ऑलरेडी, दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमें x के लिए मिलेगा, x माइनस 14 है, इस तरफ उस तरफ जाएगा तो 14 हो जाएगा, और x ये माइनस 13 उस तरफ जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो x की दोनों वैल्यू के लिए आंसर सही है। अगर फर्स्ट टर्म 14 है तो सेकेंड टर्म होगा 27 माइनस 14, फिर वो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, वो हमें मेंशन करना है, यहाँ तक आंसर चलेगा नहीं, हमें पूरा मेंशन करना है। ओके, तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो फर्स्ट लेट x इक्वल टू 14, तो हमारा x 14 है तो ये फर्स्ट नंबर है, तो सेकेंड वन क्या होगा, सेकेंड नंबर हमें पता है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स क्या होगा, 27 माइनस 14, तो उसका आंसर मिलेगा हमें 13। 27 माइनस 14, तो फर्स्ट नंबर है 14 एंड सेकेंड नंबर है 13, वो हमें 2 नंबर मिल गए। दूसरे के लिए सेम वे हमें ट्राई करना है। ये आंसर किसके लिए था, अगर x
14 है। नाउ सेकेंड वन के लिए अगर x इक्वल टू 13 है, x इक्वल टू 13 है, तो सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्या होगा? 27 माइनस 13, क्योंकि x यहाँ पे 13 है, तो हमें आंसर मिलेगा 27 माइनस 13 विल बी 14। अगर x इक्वल टू 14 है तो सेकेंड नंबर होगा 13, x 13 है तो सेकेंड नंबर होगा 14। ओके, आपने आई होप आपने पूरा लिख लिया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको ये पूरा रोटेट कर देता हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हो। ये है पहले क्वेश्चन। ओके, आप पॉज करके पूरा वीडियो लिखना है तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ओके, तो हमें टोटल 2 साइड फाइंड करनी है। हमें एक साइड का नाप दिया गया है 13। ओके, हाइपोटेनियस है, उसका नाप हमें ऑलरेडी दिया गया है 13। पहली कंडीशन में क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है, इट मीन्स 90 डिग्री है ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो हम पहले बेस को कोई कंसिडर कर लेते हैं। सपोज बेस इज एक्स। ओके, एक से वो बेस है और एल्टीट्यूड कितना है? बेस से 7 कम है। बेस का जो नाप है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस का नाप हमें पता है x है, तो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7। सो लेट स्टार्ट। लेट बेस ऑफ right triangle equal to x centimeter. So altitude of right triangle equal to x minus 7 सेंटीमीटर। क्लियरली है, बेस x होगा तो एल्टीट्यूड x माइनस 7, वो हमें कंडीशन में दिया है। और राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर लेस देन, इट मीन्स बेस माइनस 7। दैट्स इट। ओके, अभी हाइपोटेनियस का ऑलरेडी हमें नाप पता है 13 सेंटीमीटर। हमें एक और कंडीशन पता है पाइथागोरियन थियरम के ऊपर से, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। वो हमें ऑलरेडी पता है। वी नो दैट व्हाट वी नो? यस, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। वी नो दैट बेस स्क्वायर प्लस altitude square equal to hypotenuse square। we already know। अभी क्या करना है? हमें हमारे पास जो जो वैल्यू है उसकी हमें वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। बेस की वैल्यू क्या है? x, तो x स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास? x माइनस 7, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस क्या है? 13 स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 14x
माइनस 7 7 जा 49, 7 स्क्वायर विल बी 49, ये प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 होगा 13 का स्क्वायर। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 है उसको इस तरफ लेके माइनस 169 इक्वल टू 0, वन सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49, आंसर विल बी 49 विल बी कैंसल, आंसर विल बी 120 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे सब में से 2 कॉमन है तो हम सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ 60 इक्वल टू 0। नाउ अभी हमें क्या करना है, सिंपली फैक्टर फाइंड करने हैं, 60 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो बहुत आसान है। 60 के फैक्टर हमें लाना है 7 सब्ट्रैक्शन करके, तो 16 के फैक्टर हो गए, 16 के फैक्टर 12 5 जा, ओके, 12 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7, 12 माइनस 5 विल बी 7, वेरिएबल x है, x माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, सो लेट्स राइट एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x minus 60 equal to 0. Now this term and this term we have to see. यहाँ पे x कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आएगा प्लस 5, बचेगा क्या x माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है हमें, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज आर नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 12 है तो 12 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, x इक्वल टू 12, यहाँ पे x इक्वल टू 5, सॉरी माइनस 5, प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5। सो हियर x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट possible. Why it is not possible? Because किसी भी ट्राइंगल और किसी भी चीज़ का आप नाप लोगे तो नाप कभी माइनस में आएगा नहीं, नाप हर बार प्लस में ही आएगा। ओके, सो बेस ऑफ ट्राइंगल is 12 because x not possible minus 5. So from value of base we got value of altitude is x minus 7 equal to 12 minus 7 which is equal to 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, सो दिस इज अवर आंसर सॉल्यूशन। Question number 6. A cottage industry produces a certain number of
पोट्री आर्टिकल इन अ डे, कोई इंडस्ट्री है जो पोट्री आर्टिकल है वो प्रोड्यूस करती है. इट ऑब्जर्व वन पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice number of article production on that day. ओके, एक आर्टिकल के लिए का जो खर्च होता है उसके हिसाब से हमें दिया गया है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो आप क्वेश्चन से थोड़ा समझ नहीं पाओगे, पर हम उसका जैसे जैसे आंसर देखते जाएंगे उसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा. क्या कहा गया है सेकेंड लाइन में, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice number of article production on that day. Okay, the number of article production bx. Okay, कोई जो एक साथ प्रोडक्शन कितनी होती है उसके लिए हमें दिया गया है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. ओके, कोई एक आर्टिकल के लिए 2x + 3 cost of production of each article and the article production. कितने आर्टिकल बनते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल वो है x. therefore cost of production of each article will be 2x + 3. फिर क्या कहा है कि it given that production of day is ₹19. इट मीन्स ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है और कितने रुपए एक दिन में बनते हैं उसका भी हमें वैल्यू दी गई है. तो अभी हमें करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 90. वो सिंपली है. तो लेट्स डू दैट. x × 2x + 3 = 90. सो मल्टीप्लिकेशन होगा 2x के साथ x का 2x² + 3x = 90. 90 को हम इक्वल टू के इस साइड ले लेंगे, आंसर मिलेगा 2x² + 3x - 90 = 0. अभी 90 मल्टीपल विथ 2 करना है, 90 मल्टीपल विथ 2. अब हमें फैक्टर फाइंड करने हैं. 90 मल्टीपल विथ 2 करेंगे तो वो होगा 180. 180 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं जिसे हमें आंसर मिले, जिसका हमें आंसर एट लास्ट में मिले +3. 180 के ऐसे फैक्टर हमें फाइंड करने हैं. तो वो फैक्टर हो गए 15 मल्टीपल विथ 12. 15 मल्टीपल विथ 12. 50 10 जा 150 हो जाएगा और 52 जा 30 हो जाएगा. इट मीन्स 180 हो जाएगा. वेरिएबल है x प्लस माइनस है तो प्लस माइनस. सो लेट्स डू दैट. 2x² + 15x - 12x - 90 = 0. इसमें से कॉमन क्या आएगा और इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आएगा कॉमन सिर्फ x. बचेगा क्या 2x + 15. यहाँ पे से कॉमन आएगा 6x, सॉरी ओनली 6. बचेगा क्या 2x + 15 = 0. ओके, तो अभी हमें देखना है इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आता है. इसमें से आएगा कॉमन 2x + 15 x - 6 = 0. सो दिस टर्म = 0 और दिस टर्म = 0. 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0. सो आंसर ऑफ x विल बी, x यहाँ पे क्या होगा 15 उस तरफ जाएगा तो -15
2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 2 आएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 6, हमें 2 वैल्यू मिलेगी x की। तो यहाँ पे x -15/2 है, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड is 6 एंड द सेकेंड वन वो हमें फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू रुपीज। उसके लिए इक्वेशन था हमारे पास 2, यहाँ पे x था प्लस 3, तो हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है 6, 2 6 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। ओके, 6 2 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। सो दिस इज आवर आंसर। वन मोर थिंग, मैं आपको इसकी पूरी लेक्चर नोट डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आपको ये लेक्चर नोट चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो।